हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। सभी मार्केटिंग कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सभी आपको नए नए लॉन्चेस के बारे में बता रहे हैं, लोकेलिटी सर्विस बता रहे हैं। वो हमारा पेड कंसल्टेशन चलता है, हमारे ग्राउंड सर्विस होते हैं, हमारा पूरा एक ऑडिट रिपोर्ट होता है जिसके अंदर पूरा स्वोट एनालिसिस होता है। 30 डेज 3 इन्वेस्टर चैलेंज चलता है जिसके अंदर एक इन्वेस्टर को डेडिकेट करते हैं हम पूरे 10 दिन। वहां पर वो सब चीजें मिल जाएंगी। बट यहाँ पर जो आप लोगों को आज यूट्यूब पर कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये कंटेंट चाहे आज आप देखें या कल को आपके आने वाले बच्चे देखें, ये कंटेंट एवरग्रीन कंटेंट है। और इस कंटेंट के अंदर आपको थ्योरम्स, थ्योरीज, ग्राउंड सर्विस की प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बढ़ता है आप लोगों तक ऐसा कंटेंट पहुंचाना जो मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो। टाइटल थंबनेल आप देख चुके हैं। आज का वीडियो जो है कि बेसिकली इसके टॉपिक पर रहेगा कि टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर क्या फ्यूचर में ट्रेंड आने वाले हैं, क्या अगली बड़ी चीज रहेगी टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर, ताकि आप अपनी पॉकेट को उसी हिसाब से तैयार कर सकें और उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी बना सकें। तो सीधे चलते हैं हमारी स्लाइड्स पर और वहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वीडियोस को आप कंप्लीट देखिए। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत पहले वीडियोस को क्विट कर देते हैं, 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं, कंक्लूजन थोड़ा बहुत जो इनिशियली दिया होता है उसको समझते हैं और फिर उसको एग्जिट करके क्विट करके चले जाते हैं। बट एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो ये जो कंटेंट आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है ना, ये कोई आपको फ्री में कंटेंट नहीं देने वाला है। ये फ्री में कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, बहुत प्रीमियम कंटेंट है। बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स हैं रियल एस्टेट के, जहां से हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, हम लोग सीखते हैं और आपको बताते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटेंट को 10 मिनट 20 मिनट आपका पूरा का पूरा टाइम लगता है। बट हम लोगों को छोटी वीडियोस और वो हर रोज वीडियोस हम लोगों को अपलोड नहीं करनी है। हम लोगों को यूट्यूब के एल्गोरिदम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो आप लोगों के नॉलेज से। तो जो नॉलेज आपको पूरा वीडियो देखने मिलेगा वो कभी भी 2 3 4 मिनट में नहीं मिल सकता है। तो सीधे चलते हैं आज की स्लाइड पर और समझते हैं चीजों को कि क्या अगले वो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं बेसिकली, जो कि पूरे के पूरे आप लोगों को समझ लेना चाहिए जिसके बारे में। तो ये पूरा हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है और हम इसको बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। आज समझते हैं हमारे टॉपिक को कि क्या फ्यूचर ट्रेंड्स रहने वाले हैं, क्या बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है रियल एस्टेट के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर फ्यूचर में। तो सबसे पहले टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज को समझना बहुत जरूरी है। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, ये 4 क्लासिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट करती है और इन क्लासिफिकेशन को कुछ इंडिकेटर के बेसिस पर तैयार किया जाता है। आप पॉपुलेशन साइज ले सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकते हैं उस पर्टिकुलर सिटी का, और उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। इस हिसाब से आप लोगों के सामने टीयर 1 से लेकर के टीयर 4 तक ही सारे सिटीज डिवाइड किए जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। टीयर 1, टीयर 2 को आप समझेंगे कि बेसिकली वो है क्या, तभी हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वहां पर ट्रेंड रहेगा क्या। तो पर्पस क्या होता है टीयर क्लासिफिकेशन का शहरों के अंदर। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी होती है कि कितना इफेक्टिवली वहां पर जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी है या जो डिसीजन मेकिंग है उस पर्टिकुलर सिटी की, जो भी रिसोर्स एलोकेशन होना है उस चीज के लिए, तो उस हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं टीयर सिटीज का। फिर इकोनॉमिक असेसमेंट भी हम चीजों का देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव के अंदर क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, बेंगलोर के अंदर क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, क्या पोटेंशियल रहेगा गुड़गांव के अंदर या बेंगलोर के अंदर। मुंबई का पोटेंशियल अलग होगा, पुणे का पोटेंशियल अलग होगा। वहां पर किस प्रकार के बिजनेसेस को हम ग्रो करवा सकते हैं, किस प्रकार के इन्वेस्टर्स को वहां पर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फिर अर्बन प्लानिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी उसी के टीयर की सिटीज की क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही होता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है इसी के लिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट की अगर कंसिडरेशन की बात करें तो मार्केट पोटेंशियल को जानने के लिए भी या कंज्यूमर बेस क्या है, बिजनेस का आसपास एनवायरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा लोग अग्रेसिव हैं बिजनेसेस को लेकर के या वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम एजुकेटेड है, तो उस हिसाब से भी टीयर का सिटीज का क्लासिफिकेशन होता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी असेसमेंट किया जाता है इसके अंदर और ये मेजर इंडिकेटर होता है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर कैसा है, सोशल डेवलपमेंट्स किस प्रकार से हैं, पॉलिसी मेकर्स क्या गाइड कर रहे हैं, रिसर्चर्स जितने भी हैं वो इस प्रकार के एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पर इंप्रूवमेंट्स किया जा सकता है या पर्टिकुलर रिसोर्स का एलोकेशन करके उस पर्टिकुलर सिटी का ग्रोथ लेकर के आया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है। आप नीचे कमेंट के अंदर वो पिन किया गया है, उसे जाकर के आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सिलेक्टेड और प्रीमियम इन्वेस्टर्स वहां पर आपको मिलेंगे। वहां पर हमारे ग्राउंड सर्विस आते हैं रेगुलर बेसिस पर, वहां पर हमारे रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स के आते हैं, वहां पर हमारे रेगुलर इन्वेस्टमेंट फॉर्मुलाज हम शेयर करते हैं। तो जो कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिल सकता है वो सब आपको कम्युनिटी के अंदर मिलता है। फिर हमारे 30 डेज 3 इन्वेस्टर चैलेंज चलता है, जो कि बेसिकली प्रीमियम इन्वेस्टर्स के लिए है। ये पेड कंसल्टेशन है हमारा, जहां पर हम 10 दिन पूरे डेडिकेट करते हैं हमारे पर्टिकुलर इन्वेस्टर को। आप एक एनआरआई इन्वेस्टर हैं या आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ईजी आप ग्राउंड पर जाकर के सर्वे नहीं कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकते हैं, तो उन सब के लिए हमारा 30 डेज फ्री इन्वेस्टर चैलेंज चलता है। आप कम्युनिटी ज्वाइन करके हमें व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं और उसी सेम नंबर पर 30 डेज फ्री इन्वेस्टर चैलेंज, और फिर हमारी टीम आपसे उसका डिटेल कंप्लीट शेयर कर देंगे।
तो अब चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। अब पैरामीटर्स क्या है टीएस की क्लासिफिकेशन के, किसी भी शहर को टियर 1, टियर 2 या टियर 3, 4 कैसे घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का साइज देखा जाता है, फिर वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स देखी जाती हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस सिटी का कितना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शहर के अंदर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एज कम्पेयर टू मानेसर या आपका सोना। पर कैपिटा इनकम कितना है, गुड़गांव का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है नियर बाई सिटीज से। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आसपास क्या क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी मजबूत हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कितना इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर है। अगर वन लाइन के अंदर क्लासीफाई करें टॉप 3 सिटीज को या टियर 3 सिटीज को, तो टियर 1 सिटीज वो है जो ऑलरेडी फुली डेवलप हो चुके हैं। वहां पर अर्बन सेंटर्स बेसिकली शहर पूरा पूरा थ्राइव कर रहा है, मार्केट पूरा तैयार हो चुका है और लोग मतलब बड़े इसलिए हर चीज को अवेल कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर शहर के अंदर। टियर 2 सिटीज वो होती हैं जो कि अर्बन सेंटर्स बनने के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। मतलब वो सेंटर्स जो कि नेक्स्ट उनके अंदर 70% 60% काम कंप्लीट हो चुका है। अब वो 40% का एक 30% का एक स्केल पेंडिंग है। और जैसे ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स और वो स्कूल्स और मेडिकल फैसिलिटीज या कनेक्टिविटी जैसे ही सुपर स्ट्रॉन्ग होगा, तो और वहां पर जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो होगा, पॉपुलेशन का एजुकेशन कंप्लीट होगा, तो टियर 1 टियर 2 सिटीज वुड बी कन्वर्टेड इनटू टियर 1 सिटीज। उसके अंदर हमने आपको बताया कि जीडीपी भी मैटर करता है, पर कैपिटल इनकम भी मैटर करता है, आसपास इंडस्ट्रीज क्या है वो सब मैटर करता है। मतलब वो उस रास्ते पर चल रही होती है। और डेवलपिंग का मतलब कि बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर टियर 3 सिटीज बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर होती हैं। वहां पर धीरे धीरे फुटफॉल आना स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करता है, वहां पर धीरे धीरे कनेक्टिविटी मजबूत हो रही होती है, धीरे धीरे कोई एक दो कॉलेजेस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। तो टियर 3 सिटीज को इसके अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब अगर की टेकअवेज की बात करें, तो अब इमर्जिंग मार्केट क्या होती है। आप लोगों ने देखा कि टियर 1 सिटीज या थ्राइविंग अर्बन सेंटर्स है, या टियर 2 सिटीज और इमर्जिंग अर्बन सेंटर्स है। तो इमर्जिंग अर्बन सेंटर्स को हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि ये वो इकोनॉमी होती है जो कि ट्रांजिशन फेज के अंदर होती है डेवलप्ड इकोनॉमी की, यानी कि वो बदल रही होती है अपने आप को। आज हम लोग बस एक लाइन क्रॉस करके सिर्फ उस दूसरी लाइन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वी वुड बी टियर 1 सिटीज। और इन इन मेजर टियर 2 सिटीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुल फेज के अंदर स्टार्ट हो चुका होता है। मतलब वहां पर आपको आसपास उसके आसपास चारों तरफ इंडस्ट्रीज का सेटअप प्रोसेस दिखाई देगा। तो वो टियर 2 सिटीज होती हैं, इमर्जिंग मार्केट होती हैं, और इनके अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई देता है। इस पॉइंट को आपको मेजरली नोट डाउन करना है कि रैपिड ग्रोथ वहां टियर 2 सिटीज के अंदर रैपिड ग्रोथ होता है, क्योंकि टियर 2 सिटीज को टियर 1 सिटीज बनने के लिए सिर्फ 2 से 4 चीजों की जरूरत होती है। वहां पर कैपिटल इनकम आपका ग्रो करना चाहिए, वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटअप होना चाहिए, कनेक्टिविटी सुपर स्ट्रॉन्ग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है वो तो गवर्नमेंट तैयार कर रही हो। तो इस हिसाब से जस्ट एक पंप एंड वन जंप और वो सीधा टियर 1 के अंदर कन्वर्ट होती हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स ये रिफॉर्म्स भी जो डेवलप्ड मार्केट आप समझो पैटर्न्स को समझिए कि जो डेवलप्ड मार्केट या डेवलप्ड सिटीज हैं, गुड़गांव के अंदर क्या है, आईटी हब है, हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, या कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। सेम उसके आसपास आप किसी भी शहर को पकड़िए, फॉर एग्जाम्पल हम सोनीपत के अंदर बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोनीपत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, हॉस्पिटल्स भी दिल्ली के मेजर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स को अडेप्ट करती हैं जो डेवलप्ड सिटीज के अंदर होती हैं। तो वही बात फिर से आ जाती है, वन पम्प एंड वन जंप एंड दीस टियर 2 सिटीज वुड बी कन्वर्टेड इनटू टियर 1 सिटीज। कोई बहुत बड़ा डिकेड का टाइम नहीं लगता है आज के दौरान। तो टियर 1 सिटीज के पैटर्न क्या है, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अब आप एक चीज समझिए कि अगर टियर 1 सिटीज का हम लोगों को देखना कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या रहेगा, तो आज से कुछ समय पहले डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर टियर 1 सिटीज के पैटर्न्स को नोट करिए, और वहां पैटर्न्स आपको बताएंगे कि भविष्य के अंदर जो अभी इंडियन कंट्रीज के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर टियर 1 सिटीज हैं, वहां पर भविष्य में क्या होगा। तो यूएसए के जो देश हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क की बात करें, यूएसए देश के अंदर सिटीज की बात करें, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो कनाडा के अंदर, वैनकूवर कनाडा के अंदर, या लंदन के अंदर बात करें, ईस्टर्न एंड साउथ वर्क, तो यहाँ पर बहुत बसलिंग इकोनॉमीज होती हैं, कल्चरल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। कल्चरल अट्रैक्शन की बात करें तो बहुत मल्टी स्टेट्स के, मल्टी डिस्ट्रिक्ट्स के, अलग अलग कल्चर के लोग आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेट से आए लोग आपको देखने को मिलेंगे, और फिर उनके साथ भी उनका आता है तो कल्चर आता है। अगर वहां पर बात करें तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत हाई हो चुके होते हैं, अफोर्डेबिलिटी का कंस्ट्रेंट आ चुका होता है, बहुत नए नए बच्चे, यंग प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिलेंगे, जेन जी पॉपुलेशन की बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, स्टूडेंट्स बहुत मिलेंगे, न्यू कमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बेसिकली रेंटल के लिए अडॉप्ट करते हैं। एचएनआईज और एनआरआईज ये एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी होती है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और ये एनआरआई जो होते हैं, ये सारे के सारे जो मान लीजिए कोई इंडिया का बाहर रहता है, वो अपने फैमिलीज को पैसे भेजता है, वो लोग जाकर के कहीं टियर 1 सिटीज के अंदर, टियर 2 में रहते हैं या टियर 3 में रहते हैं, टियर 1 के अंदर जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन सिटीज के अंदर बहुत होती है कि मतलब अब ये लोग बेसिकली टियर 1 सिटीज के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं कि वो वहां पर ना अपने फाइनेंसेस को एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह इन्वॉल्व नहीं करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो लोग बार बार रेंटल पर मूव करते हैं। 6 महीने हम गुड़गांव के अंदर जॉब कर रहे हैं, 6 महीने हम बेंगलोर के अंदर जॉब कर रहे हैं, 6 महीने हम मुंबई के अंदर है। तो इस प्रकार से वहां मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वाली जनसंख्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जो प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत मेजर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और एनआरआईज की होती है उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे।
अब पैटर्न्स को आप समझिए कि टियर 1 सिटीज के पास्ट प्रेजेंट और अगला बड़ा ट्रेंड इसके अंदर क्या आएगा। तो पास्ट की अगर बात करें तो आप समझिए कि गुड़गांव के अंदर, बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये जितने भी शहर हैं इनके अंदर प्राइस की अफोर्डेबिलिटी भूतकाल के अंदर, पास्ट के अंदर प्राइस की अफोर्डेबिलिटी होती थी टिल लास्ट बाय। टिल लास्ट बाय से मेरा मतलब क्या है, मैं आज यूआई दे रहा हूँ, मैं फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेस्टर के अंदर एंटर करता हूँ, यूआई के बाद मैं एग्जिट करता हूँ, सेकंड वेव ऑफ इन्वेस्टर आता है, मैं उसके बाद सुपर सेक्टर से पोजीशन पर एग्जिट करता हूँ, फिर थर्ड वेव ऑफ इन्वेस्टर आता है और उसके बाद आता है एंड यूजर। तो वहां तक जाते जाते भी बायर उन प्रॉपर्टीज को खरीद सकते थे, तो वो प्राइस अफोर्डेबिलिटी थी, ये परफेक्ट रिसेल मार्केट चलती थी भूतकाल के अंदर इन पास्ट। अब प्रेजेंट के अंदर अगर बात करें, सिनेरियो की बात करें, तो अब ये प्राइसेस सिर्फ फर्स्ट वेव तक ही अफोर्डेबल है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर पर भी जो सेकंड वेव आती है इन्वेस्टर्स की, उनके लिए भी बहुत टफ और चैलेंजिंग हो गया है गुड़गांव जैसे शहरों के अंदर पैसे लगाना। तो यहाँ पर रीसेल की मार्केट का स्लो डाउन आ चुका है। अब फ्यूचर की बात करें तो प्राइसेस आउट ऑफ द बॉक्स जा चुके हैं। आज से 3 साल 5 साल बाद आप प्राइसेस की बात करेंगे तो ये प्राइसेस एंड यूजर के लिए या थर्ड वे ऑफ इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं होंगे। वहां पर होगा क्या उस टाइम पर, जब प्राइसेस आउट ऑफ बॉक्स जा चुके होंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वहां पर रेंटल मार्केट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये सेम पैटर्न आपको सब बड़े मेजर टियर 1 सिटीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के हैं वहां पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो मेजर चीजें हैं, मेजर अर्बन सेंटर्स एंड सब अर्बन सेंटर्स। मेजर अर्बन सेंटर्स बेसिकली होते क्या है कि बहुत डेंस एरिया, किसी गुड़गांव के अगर अंदर बात करें तो आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट को कि साइबर हब की आप बात करिए, उसके आसपास जितना भी आप डेंसिटी देखेंगे गोल्फ कोर्स रोड पर बहुत डेंस है और बहुत प्रीमियम है। इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर आज से कुछ साल के बाद आपको डेली, वीकली और मंथली ट्रेंड देखने को मिलेंगे रेंटल की मार्केट के हिसाब से। पहला मैंने आपको बताया कि भविष्य के अंदर रेंटल मार्केट चलेगी टियर 1 सिटीज के अंदर, और टियर 1 सिटीज में रेंटल मार्केट भी दो प्रकार की चलेंगी। आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे तो वहां पर डेली के हिसाब से रूम की आपकी रेंटल कमाई होगी, उसके वीकली बेसिस पर होगी, मंथली बेसिस पर होगी। और लॉन्ग टर्म रेंटल सेगमेंट जो तैयार होंगे वो सब अर्बन एरियाज के अंदर बनेंगे। जैसे कि आप गोल्फ कोर्स रोड को बीच में सेंटर में रख करके आप न्यू गुड़गांव को एक सब अर्बन एरिया मान सकते हैं, या सोना को आप एक सब अर्बन एरिया मान सकते हैं। तो उसके आसपास जितना भी एरिया होगा वो सब अर्बन एरियाज के अंदर लंबे समय के लिए एग्रीमेंट्स तैयार होंगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल होंगे। अब टियर 1 सिटीज के पास प्रेजेंट और अगले बड़े ट्रेंड के बारे में और फर्दर अगर हम डिस्कशन करें कि अर्बन सेंटर और सब अर्बन सेंटर्स को, हमने जैसे आपको बताया कि डीएलएफ का साइबर हब आप मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर गोल्फ कोर्स रोड को आप सेंटर में रख करके आप पर्टिकुलर न्यू गुड़गांव को आप बेसिकली एक सब अर्बन एरिया मान सकते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी माइक्रो मार्केट्स तैयार हो गई हैं। तो द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव और क्लोरलीफ जो कि जहां पर आपका एलान मिरेकल या आपका क्रिजुमी का जो प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर सेक्टर 36 के अंदर, तो क्रिजुमी सेक्टर 36 और एलान मिरेकल इस पर्टिकुलर लोकेशन को सेंटर पॉइंट मान करके इन फ्यूचर जब ये डेवलप होगा तो यहाँ से आपका फर्दर डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका द्वारका एक्सप्रेस एक तरफ होगा और न्यू गुड़गांव एक तरफ होगा। तो इन पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पर जो कि आपका क्लोर लीफ सेक्शन है वहां पर बहुत ज्यादा रेंटल जनरेटिंग यूनिट्स होंगी, और उसके जितना आप दूर जाते चले जाएंगे उतना ही वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेंटल के अंदर आपको मिलेंगे लोगों की। तो इसी तरीके से आप बेसिकली चीजों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जब बूस्ट होता है तो इस पैटर्न को समझना कैसे है आपने, कि जब बहुत इनिशियली आप किसी भी शहर के अंदर, मान लीजिए गुड़गांव के अंदर सन 2000 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा था, वहां पर चीजें तैयार हो रही थी, तो पूरा का पूरा एक सर्कल थ्योरम हम आपको बताते हैं, इससे आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पर एक साइबर हब को आपने बीच में सेंटर पॉइंट माना है। तो जितना सेंटर पॉइंट पर आप जाएंगे उतना ही आपको आप समझिए कि आपको बहुत कम स्पेस देखने को मिलेगा रहने के लिए। आपको रेंट वहां पर जो लोग लेने के लिए आएंगे वो महीना 2 महीने के लिए आएंगे। अगर आप बात करेंगे रेंटल की आरओआई की तो बहुत हायर रेंटल आरओआई मिलेंगे। रीसेल वहां पर बहुत कम होगा क्योंकि प्राइसेस आउट ऑफ पॉकेट जा चुके होंगे। लेकिन सेंटर पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल गोल्फ कोर्स रोड से आप दूर जाते चले जाइए, जितना आप उस पर्टिकुलर लोकेशन से, गुड़गांव के सेंटर से आप दूर जाएंगे, वहां पर उतना ही बड़ा स्पेस मिलना स्टार्ट होगा, उतनी आपको लंबे टाइम के लिए रेंटल के आपको रेंटल्स मिलेंगे, या आपको रेंट जो होगा वो कम मिलेगा, रीसेल ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, क्योंकि प्राइसेस जो है अफोर्डेबल होंगे रेंट के लिए। अब रीसेल और रेंटल का अब अगर इसका कंक्लूजन देखें कि टियर 1 सिटीज के अंदर क्या फाइनल कंक्लूजन रहेगा, तो एक मेजर डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर $5.5 बिलियन के आसपास एनआरआईज ने इंडियन रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द पैसा आप लोगों का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रहा है। बाकी आपका वेयर हाउसेज हैं या रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, उसके अंदर ये पैसा $2.5 बिलियन में से मल्टी लोकेशन पर डाइवर्सिफाई किया गया है। अभी धीरे धीरे रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर बहुत अग्रेसिवली बढ़ता हुआ जा रहा है। तो पहले से लोगों का कुछ माइंडसेट भी चेंज हुआ है। पहले लोग लैंड को प्रेफर करते थे एक मकान की बजाय, लेकिन जैसे जैसे नई जैन जी पॉपुलेशन आ रही है तो वो कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी और प्रोक्सिमिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और बेसिकली लैंड की बजाय ये लोग फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी की बात करें तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको कहते हुए उन्होंने अपना आपने सुना होगा कि लैंड के प्राइसेस, आप लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए रादर देन फ्लैट या बाकी किसी चीजों के। लेकिन आज जैन जी की पॉपुलेशन बदल चुकी है, वो फ्लैट को बहुत अग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि प्रोक्सिमिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, कन्वीनियंस है, स्कूल ऑफिस मॉल्स के नजदीक पड़ते हैं। तो थोड़ा सा
ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट येस दीज इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर एनआरआईज एंड एचएनआईज। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आप बार बार वहां से एग्जिट करना चाहते हैं, देन टीयर वन सिटीज के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। टीयर वन सिटीज के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट, अगर आप रेंटल जनरेटिंग यूनिट्स चाहते हैं, आज से कुछ टाइम के बाद, अभी होल्ड हो चुका है रीसेल टीयर वन सिटीज के अंदर, और जिस हिसाब से प्राइसेस ग्रो किए हैं उस हिसाब से हम लोगों को नहीं लगता कि बहुत अग्रेसिव रीसेल मार्केट के अंदर रहेगा। रीसेल की मार्केट कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पॉज हो जाएगी मार्केट, चलती रहेंगी चीजें, लेकिन बहुत स्लो डाउन रहेगा। लेकिन येस रेंटल जनरेटिंग यूनिट्स आप लोगों के लिए बहुत अग्रेसिवली तैयार हो रही हैं। हाँ, टाइम इज द की, ये हम हर किसी को बताते हैं जो टीयर वन सिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपकी पॉकेट को अप्रिसिएशन मिलेगा, और एंड यूजर्स धीरे 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 करके आप उनकी पॉकेट्स तैयार हो जाएंगे उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर खरीदने के लिए, और आप उसको उस टाइम पर बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यूनिट्स नहीं बिक रही हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने वाले टाइम के अंदर आपका सिंगल रूम भी वहां पर खाली नहीं रहने वाला है टीयर वन सिटीज के अंदर। अब रेंटल मार्केट का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये मार्केट एक्सप्लोड होंगी, और जैसा कि हमने एक टाइटल दिया है वीडियो को कि क्या बेसिकली बड़ा ट्रेंड रहेगा टीयर वन सिटीज के अंदर इन फ्यूचर, तो नेक्स्ट बिग थिंग वुड बी द रेंटल मार्केट्स इन टीयर वन सिटीज। उसका रीजन हम आपको बता चुके हैं, प्राइसेस बाहर जा चुके हैं, और सेंटर पॉइंट्स पर जितने भी हमने पैटर्न्स वॉच आउट किए हैं फॉरेन कंट्रीज के, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, तो जितने भी वहां पर सेंटर पॉइंट्स तैयार हो गए टीयर वन सिटीज के, वहां पर रीसेल खत्म हो जाता है, उसके चारों तरफ फिर रीसेल धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लेकिन जितना आप सेंटर पॉइंट के नजदीक रहेंगे वहां पर रेंटल मार्केट्स उतना ही एग्रेसिवली प्ले करती हैं। टीयर वन सिटीज में कहां पर बहुत अच्छे रेंटल आरओआई के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कहां आपको इजिली एग्जिट के लिए ड्यूरिंग रीसेल आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीयर टू सिटीज के पैटर्न्स की अगर बात करें तो यूएसए के अंदर जैसे कि ऑस्टिन है, टेक्सास है, या नेशविले है, टेनेसी है, कनाडा के अंदर आपका कैलगरी है, एडमॉन्टन है, ओटावा इन ओंटारियो है, ब्रिटेन के अंदर मैनचेस्टर, बर्मिंघम एंड ब्रिस्टल है। तो यहाँ पर अभी जो ग्रोथ फ्यूल हो रही है ना, या जो ग्रोथ फ्यूल हुई थी टीयर टू सिटीज के अंदर, वो वहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, लोग टीयर वन सिटीज के टीयर टू सिटीज के अंदर जॉब देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी वहां पर सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, फिर कम्युनिटी लिविंग आ जाती है उन पर्टिकुलर लोकेशंस पर लग्जरी थीम्स के साथ। आप देखेंगे टीयर टू सिटीज के अंदर बहुत अच्छे बिल्डर्स जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे थीम्स के साथ प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबल होती है टीयर टू सिटीज की, और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन होता है। इकोनॉमी स्टेबल कैसे क्योंकि वहां पर आपको मल्टी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, वहां पर आपको कारपेंटर्स की भी इंडस्ट्रीज होगी, वहां पर आपको पेंटर्स की भी इंडस्ट्रीज होगी, वहां पर आपकी मशीनरी की भी इंडस्ट्री होगी, तो अलग अलग प्रकार की वहां पर घी की भी इंडस्ट्री होगी। तो वहां पर ना जिस तरीके से गुड़गांव की बात करें तो आईटी हब इसको बोला जाता है, लेकिन टीयर टू सिटीज के अंदर आप देखेंगे तो मल्टी लेवल की आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। फिर वहां पर बहुत अग्रेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है टीयर टू सिटीज के अंदर, गांव से जब लोग आते हैं पहली बार तो वो टीयर टू सिटीज के अंदर ही कदम रखते हैं, और गांव की पॉपुलेशन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, और खुद टीयर टू सिटीज की पॉपुलेशन बहुत अग्रेसिवली बूस्टअप हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गवर्नमेंट फोकस करके डेवलप कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का, और टेक सेक्टर्स हैं, कल्चरल मल्टीपल कल्चरल अट्रैक्शंस हैं, कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो गई है इन पर्टिकुलर टीयर टू सिटीज की। तो पास्ट प्रेजेंट और नेक्स्ट बिग ट्रेंड की अगर बात करें तो भूतकाल के अंदर क्या होता था कि बहुत कम पॉपुलेशन होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे टीयर टू सिटीज का से 10 साल पहले कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज या लीजर एक्टिविटीज कुछ भी नहीं होता था, इकोनॉमीज अनस्टेबल होती थी क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तो कोई रिसेल मार्केट ऐसा पर्टिकुलर चलता नहीं था। वर्तमान की अगर बात करें तो गाजियाबाद को आप लीजिए, मेरठ को आप लीजिए, धारूड़ा को आप लीजिए, मानेसर को आप लीजिए, आप सोनीपत को काउंट करिए, आप सोना को काउंट करिए, इन पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉपुलेशन आप आज से 5 साल पहले और आज को कंपेयर करेंगे तो बहुत पॉपुलेशन बूस्ट आया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि न्यू गुड़गांव से आईजीआई एयरपोर्ट इतना ही टाइम लगता है, और सोनपत से आईजीआई एयरपोर्ट आज के टाइम इतना ही टाइम लगेगा, आफ्टर अर्बन एक्सटेंशन रोड टू कनेक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पर की गई है, अफोर्डेबल लैंड है आज इन पर्टिकुलर सिटीज के अंदर, तो बिल्डर्स के लिए कम रेट पर चीजें लॉन्च करना कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए, और इकोनॉमी स्टेबल है, एजुकेटेड जैनजी पॉपुलेशन, जो जैनजी पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर टीयर वन सिटीज के अंदर पढ़ करके वापस टीयर टू सिटीज के अंदर अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बड़े हाई स्केल पर हुई है, हाई रेंटल्स आए हैं आ रहे हैं अभी आप देखेंगे टीयर वन सिटीज के अंदर। तो आप देखो कि बेसिकली जो टीयर टू सिटीज में जितना लोन बनता है एक पर्टिकुलर प्लॉट का, एक पर्टिकुलर फ्लैट का, अपार्टमेंट का, उस हिसाब से टीयर वन सिटीज के अंदर आपको रेंट देना पड़ता है, तो लोग सोचते हैं क्यों ना वहां पर एक अपना मकान बना करके फ्लैट अपार्टमेंट लेकर के एक्चुअली में हम उस रेंटल की जगह हम लोन ही अपना चुका दें, तो बहुत सारे नए लॉन्चेस भी लाइन में लगे रहते हैं। अब ये एक कोट है, ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की हमने कटिंग आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक कोई एक्टर कामाक्षी भट्ट थी और उनके लैंडलॉर्ड मुंबई में वो रहती थी फैब में, उनको 3 BHK फ्लैट के लिए उनको एकदम से कोई टैक्स आता कि आपका रेंट 84,000 रुपये कर दिया गया है 64,000 से, और या तो आप इस पे रहिए या फिर आप इसको सोल्ड करके चले जाइए। अब उनके ऊपर फिर साची मिश्रा की बात करें, मार्केटिंग प्रोफेशनल थी बैंगलोर के अंदर, वीजा से सीधा 65,000 रुपीज का हाइक दिया गया, 44% इंक्रीज, और वो उनको बेंगलोर छोड़ करके वापस गुड़गांव के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। तो ये मेजर ट्रेंड है, टीयर वन सिटीज के अंदर रेंटल भी इतना हाई हो जाएगा कि बहुत सारे लोग वहां से निकल करके या सब अर्बन एरियाज के अंदर या टीयर टू सिटीज के अंदर मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। तो टीयर वन सिटीज के अंदर अगला बूम रेंटल मार्केट्स का आएगा, टीयर टू सिटीज के अंदर अगला बूम क्या आएगा जानते हैं अभी। तो फ्यूचर क्या है,
रेडी टू मूव यूनिट्स हो जाएंगी पॉकेट रेंज के अंदर। आप पॉकेट रेंज समझिए कि एनसीआर के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पॉकेट रेंज अगर रीसेल के अंदर बात करते हैं तो 70 लाख 80 लाख से लेकर के 2.5 सीआर 3 सीआर लास्ट जाकर के बहुत इजीली रीसेल हो जाती हैं चीजें। तो ये पॉकेट रेंज भविष्य के अंदर लोगों के पास बनी रहेगी और ऐसी बहुत सारी रेडी टू मूव इन यूनिट्स आपको सब अर्बन और टीयर 2 सिटीज के अंदर देखने को मिलेंगी। तो मेजर सिटी सेंटर्स और न्यू सिटी सेंटर्स जो कि नए न्यू हाईवेज के नजदीक गवर्नमेंट बस आ रही है। अभी जैसे कि आप बात करें कि मेजर सिटी सेंटर फॉर एग्जांपल आप सोना की बात करिए, एक सोना अंदर की तरफ आपके पास सेक्टर्स ओल्ड हुडा सेक्टर्स में पड़ता है। फिर एक सोना अगर बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में नया सोना बस रहा है। सोनीपत की अगर बात करें तो NH44 और NH334 भी और NH352 के पास में एक नया सोनीपत बस रहा है। अगर बात करें पुरानी सोनीपत सेक्टर 14-15 वो पुराना मेजर सिटी सेंटर है। और फरीदाबाद की बात करें तो वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 2-3 मेजर हाईवेज निकालना है तो उसके आसपास फरीदाबाद जो नया बस रहा है वो आपका न्यू सिटी सेंटर है। पुराना फरीदाबाद जो पुराने ओल्ड हुडा सेक्टर्स हैं वो मेजर सिटी सेंटर है। तो जो 2 से 4 ईयर्स का होल्डिंग ट्रेंड है वो मेजर सिटी सेंटर्स के पास में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर तो फॉर एग्जाम्पल आप NH44 सोनीपत का हम क्योंकि वहां पर बहुत अग्रेसिवली हम काम कर रहे हैं आज के टाइम में, वहां के उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। NH44 एक हाईवे पड़ता है, NH334 भी मेरठ से सोनीपत, सोनीपत से फिर करकोदा, मारुति, मारुति से फिर आपका झज्जर चरखी दादरी तक ये हाईवे जाता है। तो दोनों हाईवेज के अंदर फर्क ये है कि NH44 आपका बिल्कुल अर्बन जो मेजर सिटी सेंटर उसके पास से जाता है, उसके आसपास बहुत हैबिटेशन हो चुका है, 60% हैबिटेशन हो चुका है। NH334 भी पर अभी 10% भी हैबिटेशन नहीं है। तो हैबिटेशन जहां पर ऑलमोस्ट 50% या उससे ऊपर है वहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आज के टाइम कहीं पर भी नहीं बची हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जहां पर 20-30% हैबिटेशन हो चुका है और इन फ्यूचर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए तैयार कर दिया गया है और आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर हाईवे के आसपास या इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये सर्कल थ्योरी आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है और मतलब ये कॉन्सेप्ट हम बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, बट फर्स्ट टाइम वी आर शेयरिंग इट विद यू। तो इसमें डिस्टेंस जो है टीयर 1 सिटीज से मेजर किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार बहुत सारी टीयर 2 सिटीज हैं, किन टीयर 2 सिटीज के अंदर हम लोग पैसा लगाएं। तो टीयर 1 सिटी को आप सेंटर बनाइए। टीयर 1 सिटीज बेसिकली वो सिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया हुआ कि फार फ्रॉम टीयर 1, ये आप टीयर 1 इसको मानिए। और यहाँ ये टीयर 1 सिटीज नेशनल कैपिटल भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात करें, या स्टेट कैपिटल भी हो सकती है जैसे चंडीगढ़ की बात करें, या हाई रेवेन्यू जनरेटिंग सिटीज भी हो सकती हैं, आप गुड़गांव की बात करें, बेंगलोर की बात करें, मुंबई की बात करें। तो ये इनके अंदर क्या है कि अगर जितना आप इनसे दूर जाएंगे, इन पर्टिकुलर सिटी से जितना दूर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर उतनी अफोर्डेबिलिटी मिलेगी, उतना ही लॉन्ग टर्म होल्डिंग होगा और उतना ही कम रीसेल होगा। जितना आप इन टीयर 1 सिटीज के नजदीक आएंगे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली से आपका सोनभद्र बहुत नजदीक पड़ता है, गुड़गांव से आपका सोना मानेसर बहुत नजदीक पड़ता है। तो यहाँ पर टीयर 1 सिटीज के नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल, हाई रेवेन्यू जनरेटिंग सिटीज के जितना नजदीक करेंगे उतना ही कम थोड़ा सा अफोर्डेबल होंगे, शॉर्ट टर्म ये होल्डिंग होगी और स्पीडी रीसेल होगा इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर। तो इस पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब स्टेटस क्या रहेगा रीसेल और रेंटल का टीयर 2 सिटीज के अंदर? तो बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर और इन्वेस्टर्स मैचनाइज एनआरआईज आर नाउ लुकिंग फर्दर फ्रॉम टीयर 1 सिटीज और ये स्टेट कैपिटल कैपिटल हाई रेवेन्यू जनरेटिंग सिटीज के आसपास ऑलमोस्ट 30 टू 1 आवर ट्रैवल टाइम पर ये लोग अब इन्वेस्टमेंट करना अपना डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके अंदर बहुत बड़ा मेजर ट्रेंड हम आपको बताएं डेटा के हिसाब से, तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज आ रही हैं जिनके बच्चे या फैमिलीज या कुछ रिलेटिव जो एचएनआईज या एनआरआईज बनकर के दूसरे देशों के अंदर रहते हैं और वहां से जो भी वो पैसा भेजते हैं वो पैसा ये लोग इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टीयर 1 सिटीज के बाहर, टीयर 2 सिटीज या सब अर्बन एरियाज के अंदर। और एक बहुत बड़ा मेजर ट्रेंड आज के टाइम में हम लोगों को देखने को मिला है टीयर 1 इन्वेस्टर्स का। अब वही टीयर 1 इन्वेस्टर्स जो वहां पर रहते हैं वो टीयर 2 सिटीज के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सेकंड होम के लिए, क्योंकि वहां पर अब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहा है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी, पानी की समस्याएं और ईटरीज की बहुत अग्रेसिव समस्या है। तो वो सबके लिए अब वो चाहते हैं कि यार हमारे पास ना एक ऐसा मकान हो जहां पर कल को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ऐसा इशू आता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, पानी की समस्या है, सीवरेज समस्या है, या हाई राइजेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर इशू आ जाते हैं, तो हमारे पास एक घंटे के ट्रैवल टाइम पर या 30 मिनट के ट्रैवल टाइम पर एक अफोर्डेबल ऐसी चीज हो जहां पर हम कल को जाकर इमरजेंसी में रह सकते हैं। स्टेटस क्या रहेगा फर्दर इसको डिस्कस करें तो रीसेल की मार्केट्स एक्सप्लोड करेंगी अफोर्डेबिलिटी के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, पॉपुलेशन के कारण, कनेक्टिविटी के कारण, एमिनिटीज के कारण और रिपलिंग इफेक्ट ऑफ टीयर 1 सिटीज। बहुत फेवरेट पॉइंट है ये हम लोगों का। गुड़गांव के अंदर 3 करोड़ से नीचे के आस कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बची है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं नियर बाय एनसीआर के अंदर वो सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं 3 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमेंट्स को। 70 लाख से 2 सीआर का जिनका बजट बनता है वो टीयर 2 सिटीज के अंदर अपना पैसा बहुत हैवली पंप कर रहे हैं। और एक बहुत ही हमारे समझदार यूट्यूबर हैं वो बार बार बताते हैं कि दिल्ली की पब्लिक वहां गुड़गांव के अंदर आ जाएगी क्योंकि 8-8 करोड़ की चीजें बिकती है।
उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर वो 6 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए की चीज़ बेचते हैं, तो वहाँ ए पार्ट, बी पार्ट बहुत ईज़िली एडजस्ट नहीं होता है। 4-4 करोड़ रुपए के अंदर 50-50% के आस-पास अगर एडजस्टमेंट हो गए, दिल्ली में चीज़ बेचते हैं, 4 करोड़ का ए पार्ट लिया, 4 करोड़ का बी पार्ट उन्होंने मनी के जो फॉर्मेट होते हैं उसमें लिया, तो 4 करोड़ के अंदर अगर वो जाकर के वो 8 करोड़ की चीज़ बेचते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर आप 6 करोड़ में चीज़ बेचेंगे तो 3 सीआर के अंदर कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है वहाँ पर। अगर एक चीज़ मिल भी गई 3 सीआर या 4 सीआर की, तो दूसरा बी पार्ट को वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बी पार्ट का किसी भी टियर 1 सिटी के अंदर, तो उसको एडजस्ट करते हैं टियर 2 सिटीज़ के अंदर। तो टियर 1 सिटीज़ के साथ टियर 2 सिटीज़ बहुत हेवीली ग्रो कर रही हैं और टियर 2 सिटीज़ के अंदर रीसेल की मार्केट फटने वाली है विदिन नेक्स्ट 3 टू 5 ईयर्स। ये इस चीज़ का आप ध्यान करके चलना। ये मिड टर्म प्लानिंग रहेगी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म कोई भी प्लानिंग नहीं होगा। तो रीसेल की मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है, विल बी द नेक्स्ट बिग ट्रेंड इन टियर 2 सिटीज़। बट रेंटल्स, यस, रेंटल्स लैग बिहाइंड करेंगे टियर 1 सिटीज़ से, क्योंकि टियर 1 सिटीज़ के अंदर रेंटल्स की मार्केट का अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू टियर 2 सिटीज़। अब ये बहुत मेजर पॉइंट है और इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए और चीज़ों का अगर एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट्स जो हैं, प्राइसेज़ जो हैं टियर 2 सिटीज़ के अंदर अच्छी लोकेशंस पर बहुत सारे अच्छे ए प्लस कैटेगरी बिल्डर्स उनको आज हाई प्राइसेज़ पर बेच रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्रेट लिविंग इंडेक्स है, क्लीन एनवायरनमेंट है, ग्रेट इंफ्रा और कनेक्टिविटी है। तो आप लोगों को थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर एंट्री टाइम आपका क्या है या लोकेशन आप क्या देख रहे हैं, तो उसमें साल, 1.5 साल का आपको थोड़ा-सा टाइम फ्रेम अपना बढ़ा कर के चीज़ें देखनी होंगी और 5-6 साल के बाद अगर आप ट्रेंड को जानना चाहते हैं टियर 2 सिटीज़ के अंदर, तो क्या रहेगा, तो लो राइज़ वहाँ पर तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लॉट्स की कीमत भी टियर 2 सिटीज़ के अंदर आम लोगों की पहुँच से बाहर जा चुकी होंगी। तो अगले 6 से 7 साल के बाद टियर 2 सिटीज़ जो कि बहुत हेवीली ग्रो कर रही हैं, वहाँ पर भी लो राइज़ का ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे दिल्ली के बिल्डर्स हैं जो टियर 2 सिटीज़ आस-पास सोना, सोनीपत और मानेसर के अंदर प्लॉट्स के बल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि उन लोगों को पता है कि विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ये लोग लो राइज़ कैटेगरी के अंदर बनाकर के चीज़ें सेल आउट करेंगे। अब किन टियर 2 सिटीज़ के अंदर आपको पैसा लगाना है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को बेसिकली हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। हम आप लोगों को पैटर्न समझाएँगे, चीज़ें आपको समझ आती हैं हमारी, तो आप हमें नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, मिड टर्म के लिए आप जो नए इंफ्रा तैयार हो रहे हैं, 2 से 4 साल के लिए आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें तो प्लॉट्स और एग्रीकल्चर लैंड दोनों चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि ए कैटेगरी बिल्डर्स जो हैं वो 2 से 3 साल का प्राइसेज़ आपसे आज के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ए कैटेगरी या बी प्लस कैटेगरी के बिल्डर्स के लिए जा सकते हैं और आप उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, एटलीस्ट उनके कम से कम 5 से 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए प्लॉटिंग के अंदर। जनरल प्रोडक्ट के अंदर आप प्रेफर करिए कि जनरल प्रोडक्ट के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट्स हों। आप छोटे टिकट साइज़ के अंदर प्लान कर रहे हैं तो दीनदयाल के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत हमारा एक मेजर पॉइंट था कि टियर 2 सिटीज़ के अंदर बेसिकली रीसेल क्यों चलेगा? क्योंकि जो प्लॉट्स के प्राइसेज़ हैं अच्छी लोकेशंस पर टियर 2 सिटीज़ के, वो कैच अप कर जाएँगे टियर 1 सिटीज़ के प्लॉट के प्राइसेज़ को। आप मान लीजिए न्यू गुड़गाँव के अंदर 16 लाख रुपया के हिसाब से रेट चल रहा है, तो मानेसर के अंदर अच्छी लोकेशन पर, सोना के अंदर अच्छी लोकेशन पर, सोनीपत के अंदर ये राइट्स आपको कहीं न कहीं कंपेरेबल मिलेंगे। कारण ये होगा क्योंकि डिमांड टियर 2 सिटीज़ के अंदर बहुत अग्रेसिव होगा और फिर एज़ कम्पेयर टू टियर 1 सिटीज़ जो कि वहाँ का हवा है, पानी है और बाकी सब चीज़ें हैं, एक्सेप्ट आपका हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ या क्योंकि आपको एक घर से निकलते एक प्रोजेक्ट से निकलते वक़्त दूसरे प्रोजेक्ट पर जाने के लिए बहुत ट्रैफिक कंजेशन मिलता है टियर 1 सिटी के अंदर। तो वो सब भी कहीं न कहीं समस्याएँ बन करके उभरेंगी उन पर्टिकुलर सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर लिविंग इंडेक्स बहुत अच्छा होगा टियर 2 के अंदर और एनवायरनमेंट बहुत साफ-सुथरा होगा। कनेक्टिविटी और इंफ्रा तो आप लोगों को पता ही है कि किस हिसाब से गवर्नमेंट ने एनसीआर के अंदर जाल बिछा दिया रोडों का। बहुत टाइम नहीं लगता किसी भी शहर से आप मैक्सिमम 30 मिनट टू 1 घंटे के अंदर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो प्राइसेज़ प्लॉट्स के ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के मेन बहुत अच्छी-अच्छी लोकेशंस पर। तो ये हम आपको बता चुके हैं। अब आप भी अगर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो और ऐसे ही हम लोगों को आप बेसिकली हमारी कंसल्टेशन के थ्रू बहुत अच्छी लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 8708049539 पर हमें कॉल कर सकते हैं और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक SWOT एनालिसिस करके हम आप लोगों को बताएँ कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप एचएनआई हैं, एनआरआई हैं या आप ग्राउंड सर्विस नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हमारे पास 30 डेज़ फ्री इन्वेस्टर चैलेंज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको कंक्लूड किया टियर 1 सिटीज़ के अंदर रेंटल मार्केट बहुत अग्रेसिवली चलेंगी। अगला ट्रेंड यही आएगा टियर 1 सिटीज़ के अंदर। टियर 2 सिटीज़ के अंदर बात करें तो रीसेल की मार्केट बहुत अग्रेसिवली चलेंगी। तीसरा, प्लॉट्स के रेट सिमिलर होंगे अच्छी लोकेशंस पर इन टियर 1 सिटी और टियर 2 सिटीज़। रीसेल के बाद आपका 5 से 6 साल के बाद अगर टियर 2 सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका लो राइज़ का पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए जहाँ पर हम डेटा वाइज़ बात करते हैं, पैटर्न्स वाइज़ बात करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा नाम नमस्कार।